Hello dear friend, good morning to all of you. Today we are going to discussing about the next topic which is related to alternating quantity that is known as phase. phase क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे phase क्या होता है और इसका alternating circuit में क्या यूज होते हैं, ठीक है। The phase of an alternating quantity such as voltage or current which is depends upon the instance from which the time is measured। क्या होता है phase, क्या होता है phase जो होता है alternating quantity में किस पे डिपेंड्स करता है, वो हमारा इंस्टेंट वेयर टाइम, जहाँ से हम टाइम को मेजर्ड करते हैं उसी पे हमारा फेज डिपेंड्स करता है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में कहाँ से हम टाइम को मेजरमेंट करते हैं, यहीं से नहीं स्टार्ट करते मेजरमेंट, तो इसी में हमारा कहीं ना कहीं फेज होता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि इस फिगर में दिया गया है क्या कि द टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट द वोल्टेज इज जीरो। इसमें हमारा वोल्टेज जीरो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या, द टाइम been measured from the instant the voltage was positive maximum then the phase of maximum positive value would have been zero। इसमें क्या हमारा फेज क्या होगा, जीरो से हम मेजरमेंट करते हैं ना, जहाँ से हम टाइम को मेजरमेंट करते हैं वहीं से हम फेज को लेते हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे कि फेज होता क्या है, इसका फेज डिफरेंस से हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे फेज डिफरेंस होता क्या, ठीक है। फेज डिफरेंस व्हेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। क्या बोले कि दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है, ठीक है। दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी जो है ना दोनों का हमारा सेम होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम हैविंग डिफरेंस 0 पॉइंट दे आर सेड टू बी फेज डिफरेंस। अब इसको अच्छे से हम समझते हैं कि यदि दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में सेम फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो, ठीक है, जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या हो, हैव डिफरेंट 0 पॉइंट आर सेड टू बी फेज डिफरेंस, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का अलग अलग हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों दो क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी क्या है, एक वोल्टेज है और दूसरा हमारा करंट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है बट दोनों का पॉइंट क्या है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों अलग अलग से हमारा प्रोड्यूस इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे फेज डिफरेंस के बारे में और कुछ। तो अदर वर्ड्स में क्या बोल रहा है कि दे डू नॉट पास थ्रू अ पार्टिकुलर पॉइंट से 0 पॉइंट इन अ सेम डायरेक्शन एट द सेम इंस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस में जो होता है कि दो क्वांटिटी है, ठीक है, वोल्टेज और करंट है, दोनों एक पॉइंट से हमारा क्या होता है क्रॉस नहीं करता है, एक पॉइंट से हमारा क्रॉस 0 पॉइंट, मान लीजिए 0 पॉइंट से यहाँ से क्रॉस दोनों नहीं, दोनों अलग, एक 0 से एक ए से कर रहा है, दोनों अलग अलग से, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस जो होता है ना वो हमारा फेज डिफरेंस कहलाता है। और फेज डिफरेंस में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देख रहे हैं हमारा डायरेक्शन दोनों का एक ही है, वोल्टेज और करंट का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है लेकिन दोनों एक पॉइंट से नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट से, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। Thus, voltage may be passing through its 0 point while the current has passed through 0 point in the same direction। इसमें वही कह रहा है कि वोल्टेज हमारा 0 से पास कर रहा है और हमारा करंट जो है ना ए पॉइंट, दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम फेज डिफरेंस, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम ही है, ठीक है, बट क्या है फ्रीक्वेंसी भी सेम है लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू इंड्यूस जो होता है वो दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग पॉइंट से हमारा जब इंड्यूस हो रहा है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो उसी एंगल को हम फेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। आगे हम जानते हैं क्या होता है। हाँ, थस दी एंगल बिटवीन इट्स 0 पॉइंट, पता है ना कि दोनों पॉइंट, एक 0 से इंड्यूस हो रहा था, एक ए से हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और इसको इट इज मेजर्ड इन डिग्री और रेडियन, इसको मेजरमेंट किस में करते हैं, डिग्री और रेडियन में करते हैं, ठीक है। इफ दी वोल्टेज इज लीडिंग दी करेंट इज बाई फाई, देन यदि वोल्टेज हमारा लीडिंग होता है 5 डिग्री से, ठीक है, लीडिंग हो रहा है, तो हमारा वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, और करंट भी लीडिंग होगा 5 से, तब V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होगा, और उसमें हमारा करंट जो हो गया I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट जो हमारा यहाँ पे है ये हमारा क्रॉस हो रहा है दोनों अलग अलग पॉइंट से, तब वी एम साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू एन साइन ओमेगा टी माइनस 5 होता है, ठीक है। ऐसे हमारा इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इफ वोल्टेज V इज पासिंग थ्रू पॉइंट 0 एंड राइजिंग इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन एंड I पासेज थ्रू A एंड राइजिंग इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, थस द फेज डिफरेंस बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट क्या होगा, लैगिंग करेगा वोल्टेज। इसमें फाई होता है, जो फाई को हम फेज डिफरेंस बोलते हैं, और दोनों के बीच वोल्टेज और करंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू एन साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। थैंक यू।